नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती है। इस मौके पर देश व प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित कर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों ने आज संसद परिसर में बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर शिमला के चौड़ा मैदान में आम्बेडकर चौक पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माण और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भीमराव आम्बेडकर द्वारा दिए गए योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके पूर्व जब दलितों के ऊपर पूरी तौर पर समाज के कुछ वर्ग के द्वारा अत्याचार होता था, उसमें संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने ये माना कि ये सारी लड़ाई को जीत तब सकते हैं जब हम पूरी तौर पर शिक्षा अर्जित कर लेंगे। इस तरह उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। वो अपने आंदोलनों में भी लोगों को इस बात को कहा करते थे कि शिक्षित होइए तभी हर लड़ाई को आप लड़ पाएंगे। आज पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है, उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों की तरफ से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा नवाता हूँ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि देश की आज़ादी में भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा और आज़ादी के बाद उन्होंने संविधान का निर्माण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा थे, उसके चेयरमैन बनाए गए और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। उस योगदान को आज पूरा देश याद करता है। समाज में बहुत विषमताएं थी, ऐसी स्थिति में समाज को संवैधानिक अधिकार के साथ उस पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके लिए अगर प्रेरणा का आधार हमारे पास है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन है। प्रदेश में भाजपा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा 25 अप्रैल तक डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। कल 78वां हिमाचल दिवस है। राज्य स्तरीय समारोह चंबा जिले की दुर्गम पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। जिला स्तर पर भी हिमाचल दिवस समारोह आयोजित होंगे, जहां राज्य सरकार के मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर आज रात 8 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। वहीं दूरदर्शन केंद्र शिमला से ये संदेश शाम 7:30 पर प्रसारित होगा। प्रदेश में आज से अग्निशमन सप्ताह शुरू हो गया है, जो 20 अप्रैल तक चलेगा। शिमला के समीप बल्दियां से राज्य स्तरीय अग्निशमन सप्ताह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इस दौरान लोगों को आग से सुरक्षा के तरीकों और बचाव की जानकारी दी जाएगी।
फायर सप्ताह हम 14 से 20 अप्रैल में पूरे देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है। पूरे सप्ताह भर जागरूकता अभियान शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में तथा पब्लिक प्लेसेस में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि आग को कैसे मिनिमाइज करना है और आग लगे नहीं उसके लिए क्या उपाय करने, अगर आग लगती है तो उस स्थिति में हमने क्या क्या कार्य करने, उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।